नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ, उसका स्वाध्याय हम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत कल हमने मंगलाचरण है, मंगलाचरण हमने पूर्ण करा। और मंगलाचरण पूर्ण होने के बाद जो धर्म का स्वरूप है, वो धर्म के स्वरूप की चर्चा हमने प्रारंभ करी थी। तो जो दूसरे नंबर का श्लोक है, वो दूसरे नंबर का श्लोक हमने देखा था। सामान्य अर्थ हमने करा था, हम फिर से करेंगे दूसरे नंबर के श्लोक का अर्थ और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक मंगलाचरण का था। मंगलाचरण में हमने क्या देखा? श्री शब्द जो था लक्ष्मी, उसके हमने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी देखी है। वर्धमान, वर्धमान के हमने तीन, है ना, तीन अर्थ निकाले थे। कौन कौन से तीन अर्थ निकाले थे? एक तो महावीर भगवान जो वर्धमान है, एक 24 तीर्थंकर, और बाकी सारे अरिहंत, है ना, अरिहंत जितने भी हैं समस्त अरिहंत, तो वो अरिहंत। तो हमने देखा नमः वर्धमान स्वामी को नमस्कार करा। फिर उसके बाद वो कैसे हैं कि उन्होंने निर्धूत कलिल आत्मने, उन्होंने सारे जो कर्म हैं, जो पाप हैं, उनको क्या करा है? उनका नाश कर दिया है। और सलोका नाम त्रिलोका नाम, अलोकाकाश सहित त्रिलोक का, हम्म त्रिलोक का, त्रिलोक को कैसे जानते हैं? वो दर्पण के समान, दर्पण जैसा स्वच्छ होता है, वैसे ही उनका केवल ज्ञान कैसा है? वो दर्पण जैसा स्वच्छ है। और उस दर्पण में, उस ज्ञान में, उस केवल ज्ञान में अलोकाकाश सहित तीन लोक की समस्त पदार्थ उसमें झलकते हैं। हमने दर्पण से केवल ज्ञान की तुलना करी थी और हमने देखा था कि उसकी चार विशेषताएं हैं। कौन कौन सी चार विशेषताएं हमने देखी थी कल? किसी को जानने की इच्छा नहीं करता। हम्म, जो पदार्थ झलक रहे हैं उसके प्रति राग द्वेष नहीं करता। अपना स्वरूप छोड़कर उस पदार्थ में नहीं, के जाता है। पास नहीं जाता। हाँ और कोई, उसमें कोई क्रम नहीं होता, हाँ, सब एक सबको। को एक साथ जानता हम्म। है ना। सबको जो सामने आता है उसको जानता है, कोई बिना किसी क्रम से, बिना किसी भेदभाव से एक साथ जानता है। ऐसी हमने चार उसकी विशेषताएं देखी थी। देखो अब आगे, अब आज अपन देखेंगे धर्म का स्वरूप। वास्तव में धर्म क्या होता है, उस धर्म के स्वरूप की चर्चा आज हम करने वाले हैं। कल हमने प्रारंभ करी थी थोड़ी सी धर्म के स्वरूप। तो देखो अब आगे धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहते हैं। अपन ने कल बोला था, आज आप लोग फिर से बोलना दोनों। देशयामि समीचीनम देशयामि समीचीनम् धर्मम कर्म निवर्हणम धर्मं कर्म निबर्हणम् संसार दुःखतः सत्वान् संसार दुःखतः दुःखतः सत्त्वान् संस्थान यो धरत्युत्तमे सुखे। यो योद्धरत्युत्तमे धरत्युक्षमे सुखे। सुखे। है ना। तो क्या बोला? देशयामि समीचीनम, देशयामि मतलब मैं उपदेश देता हूँ, उपदेश देता हूँ। कैसा उपदेश देता हूँ? समीचीन, समीचीन मतलब सच्चा, है ना। सम्यक, सम्यक को भी, सम्यक मतलब क्या होता है? सच्चा। सम्यक मतलब सच्चा, मतलब समीचीन। तो समीचीन मतलब सच्चा उपदेश देता हूँ। और कैसा? धर्म का। तो वो धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म कैसा होता है? कर्म निवर्हणम, मतलब कर्मों को, कर्मों का निवारण करने वाला, कर्मों से रहित करने वाला। और संसार के दुखों से सत्वान, सत मतलब देखा ना, सत्व, सत्व मतलब होता है जीव, सत्वान मतलब जीवों को। तो जीवों को संसार के दुखों से मुक्त करके कहाँ धरने वाला है? सुख में धरने वाला है ना, सच्चे सुख। धरत्युत्त में, उत्तम सुख में।
उत्तम सुख में, उत्तम सुख में वो धरने वाला है। ये धर्म, धर्म कैसा है? एक तो कर्मों से निवर्हणम, कर्मों का नाश करने वाला है, कर्मों से रहित करने वाला है। और संसार के दुखों से जीवों को मुक्त कर निकाल कर। कर है सच्चे सुख में धरने वाला है। ये इसका सामान्य अर्थ है। ठीक है। देखो अब अर्थ पढ़ते हैं अपन। अर्थ, मैं ग्रंथकर्ता, ग्रंथकर्ता कौन? आचार्य समंतभद्र। इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप, जो पांच परावर्तन है, संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। क्या बोला? कि जो प्राणी है, जो जीव है, उनको क्या करता है? पांच परावर्तन। पांच परावर्तन कौन से हैं? द्रव्य, क्षेत्र, हम्म काल, भव और भाव। भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे पांच परावर्तन है, परिवर्तन है। मतलब जीव कैसा है कि अपन ने थोड़ी सी चर्चा करी थी, पर ये पांच परावर्तन के ऊपर चर्चा करें तो अभी 5 लेक्चर चाहिए, एक एक के लिए एक एक, एक एक लेक्चर चाहिए। है, पर पांच परावर्तन मतलब ये जीव संसार में घूम रहा है अनादि काल से। द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भव अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, ऐसे ये पांच परावर्तन रूप ये संसार में जीव घूम रहा है। ऐसा है। तो बोले कि ये पांच परावर्तन रूप, परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर, कौन? धर्म। धर्म क्या करता है कि वो उन दुखों से निकालकर, जैसे आपने कोई डूब रहा हो ना, कोई डूबते को तिनके का सहारा होता है, सब बोलते हैं ना। जैसे मान लो कोई चीज डूब रही हो, कोई चींटी है, वो पानी में डूब रही हो, और हमने कोई छोटा सा एक कागज का टुकड़ा लेकर उस चींटी को बाहर निकाल के रख दिया, उसकी जान बचा ली। तो ऐसे ये धर्म है। ये धर्म क्या है? भी संसार के प्राणी हैं, ये डूब रहे हैं संसार में, और ये धर्म क्या करता है? उनको उठा के धर देता है बाहर निकाल कर। ये धर्म का काम है। तो बोले दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। तो हम यहाँ दोनों क्यों दिए हैं, स्वर्ग के और मोक्ष के? क्या? ये लिखा ना कि दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। तो दोनों क्यों बताए हैं? क्योंकि मोक्ष या तो मोक्ष कराएगा या स्वर्ग कराएगा। हम्म। यहाँ दोनों क्यों दिए हैं? उस अपेक्षा से दिए हैं कि मान लो कभी पुरुषार्थ की कमी रह जाए तो क्या होगा? स्वर्ग तो चला। स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग चला जाएगा, वहां से आके एक दो भाव में फिर मोक्ष चला जाएगा। हम्म बीच का थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा इसलिए बोला है कि स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। आज के ये दिन। मत मान लेना स्वर्ग के सुख हैं, स्वर्ग के सुख नहीं है, स्वर्ग में सुख नहीं है। हम्म तो स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित, बाधा रहित मतलब समझे? ये जो सुख है ना, ये जो हम सुख बोलते हैं, जैसे हमें किसी चीज की इच्छा हुई और हमने मान लो मिठाई खाने की इच्छा हुई और मिठाई खा ली, तो मिठाई खा ली, तो वो जो सुख उत्पन्न हुआ है वो कैसा सुख उत्पन्न हुआ है? बाधा रहित हुआ है कि वो उसमें कोई मतलब सुख है भी कि नहीं है? नहीं है। हाँ, उसमें कोई सुख नहीं है मिठाई खाने में। देखो सुख तो ऐसा होता है कि जिसके बाद वो सुख कंटिन्यूस बना रहे, वो सुख का नाश नहीं। अभी मिठाई खा रहे हो, मिठाई ज्यादा खा ली तो क्या होगा? पेट दर्द होगा। अब बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाओगे। तो वो क्या है? इसका मतलब वो उसको खाने में वो सुख नहीं है, वो कोई वास्तविक कोई सुख नहीं है। वो मान्यता में है हमारी कि वो उसको खाने से सुख हुआ। क्यों? क्योंकि वो सुख बाधा रहित नहीं है। भगवान का सुख कैसा है? बाधा रहित है, कांस्टेंट चलता है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। उसको भोगते हैं तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। नहीं है। हम्म
तो बोला मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। मोक्ष में है बाधा रहित सुख। और कैसे धर्म को कहूंगा, और बताते हैं कैसे धर्म की चर्चा यहां करेंगे। जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा बाधा नहीं आती है, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ये है ऐसे ना धर्म को अनुवाद बाधा नहीं। कहूंगा। क्या बोला? जो समीचीन अर्थात वादी प्रतिवादी द्वारा। वादी और प्रतिवादी समझे? वादी और प्रतिवादी जो अपने साइड हो और एक ऑपोजिट साइड हो, है ना। तो इस ये धर्म कैसा है? समीचीन, सच्चा, सम्यक। कैसा है? कि अगर हम जो हमारे ऑपोजिट में भी हो ना कोई, अगर हम उसको इसके बारे में बताएंगे तो वो भी मान लेगा कि हाँ भाई आप सच्चे हो, सही हो आप। हम मानते हैं आपकी इस बात को। वो होता है वादी प्रतिवाद। प्रतिवादी मतलब जो आपके ऑपोजिट हो। तो जो आपके ऑपोजिट भी बैठा हो, जो आपकी बात से डिसअग्री भी करता हो, लेकिन इस बात को सुनेगा तो बोलेगा नहीं, आई अग्री। तो बोला जो समीचीन अर्थात वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा बाधा नहीं जाता है, बाधा नहीं आती है। मतलब प्रत्यक्ष तो मतलब सामने ही दिखाई दे रहा है, वो प्रत्यक्ष होता है। और अनुमान मतलब हम अनुमान लगाते हैं, है ना। नहीं, गैस गैस एक अलग चीज है, अपन ने देखा था। अनुमान मतलब कैसा होता है? अनुमान जैसे धुआं निकल रहा है ना। तो धुआं निकल रहा है तो हम क्या करते हैं? मतलब कहीं ना कहीं आग लगी, हम्म। है ना, कहीं ना कहीं आग लगी। तो वो क्या है? वो अनुमान है, मतलब दैट मीन्स आग तो लगी ही है। अनुमान में गैस वर्क नहीं है। अनुमान में गैस वर्क नहीं है। ठीक है। तो यहाँ बोला प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा बाधा नहीं आती है, बाधा नहीं आती है। तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूंगा। कैसे धर्म को कहूंगा? कि जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा। कौन कहेंगे? समंत भद्र स्वामी। अभी शुरुआत नहीं करी है धर्म की, अभी बताया नहीं है धर्म क्या होता है। अभी तो यही बता रहे हैं कि धर्म का स्वरूप क्या है, वो बता रहे हैं। अभी वास्तव में चर्चा करेंगे धर्म होता क्या है। अभी तो एक बहुत ओवरव्यू, भाई ये धर्म है, ये धर्म का काम क्या है। पर धर्म क्या चीज है वो अगले श्लोक से चर्चा शुरू होगी। तभी यहां बोला कि वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूंगा। ऐसे धर्म को कहूंगा जो कर्म बंधन का नाश करे। लिखा है ना, कर्म निवर्हणम। अपन ने कल चर्चा करी, संसार के दुखों से मुक्त करके वो कहाँ रखता है? उत्तम सुख में हमको रखता है। तो हमको ये सारी एक्टिविटीज डिसाइड करनी है कि जिसमें हमको दुख लगे वो धर्म हो ही नहीं सकता है। हमने देखा भाई, पूजा करो, पूजा भी करोगे 4 घंटे 5 घंटे करोगे तो थक जाओगे, उसमें भी दुख लगने लगेगा। दैट मीन्स पूजा में भी धर्म नहीं है। उपवास करोगे, 1 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, फिर क्या हो जाएगा? दुख है। तो उसमें भी धर्म नहीं। देखो ये नहीं कह रहे कि मत करो, पर उसका असली स्वरूप समझ के करो कि वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। भाई पूजा क्यों करी जाती है, वो स्वरूप समझ के करो। अब आप ये सोचोगे कि पूजा करने से मुझे मोक्ष हो जाएगा, मैं धर्म कर रहा हूं, तो वो नहीं है। पूजा करने का निषेध नहीं है, उपवास करने का एक निषेध नहीं है। अब इन सब की चर्चा यहाँ पे इसमें इसी ग्रंथ में करना चाहिए। ये सब बताएंगे क्या क्या करता है श्रावक, करना चाहिए, करने योग्य, इसी ग्रंथ में आएगा। पर धर्म समझ के नहीं करना। धर्म मतलब कैसा? मोक्ष मार्ग समझ के मत करना। हम्म, करने की कोई मनाही नहीं है। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? पूजा नहीं करोगे तो सिनेमा देखोगे, और क्या करोगे? सिनेमा देखोगे तो पाप बांधोगे। छल नहीं ग्रहण करना। पर यह है कि उसको धर्म समझ के वो क्रिया को नहीं करना। देखो भावार्थ,
संसार में ऐसा धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम, आत्मीक, अविनाशी, अतीन्द्रिय, मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। क्या है धर्म? धर्म तो सभी लोग कहते हैं, हम्म। हम भी जनरली कहते हैं कि साहब ये बहुत धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा है। हमको कोई मंदिर आते दिख गया तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई बहुत धर्मात्मा है। रोज पूजा करते हुए दिखते हैं, बहुत धर्मात्मा है। किसी ने आलू प्याज नहीं खाता है तो हम क्या दिखते हैं, बहुत धर्मात्मा है। ऐसे हम बोलते हैं। तो बोले समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है। बोले धर्म शब्द का अर्थ क्या है? बोले धर्म शब्द का क्या है अर्थ? जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर, हम्म। नरक त्रियंच आदि मतलब चारों ही गतियां ले लेना। नरक गति, त्रियंच गति, देव गति और मनुष्य गति, चार गतियां हैं। तो इन चारों गतियों के जीवों का परिभ्रमण रूप सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार में परिभ्रमण। सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का दुख है। जन्म। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म। ये नहीं कि जॉब नहीं लग रही है, खाने नहीं मिल रहा है, ये दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का दुख है। ये जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा है। तो बोले वो परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर भगवान बन गए हैं। वो वापस आएंगे क्या कभी? नहीं। नहीं आ सकते हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। दूसरों क्या है अवतारवाद, हम्म। उनके उसमें तो उन्होंने बुला लिया साहब, उनने देखा कि साहब पृथ्वी पर झगड़े हो रहे हैं, भगवान को आना पड़ेगा अब झगड़े सुलझाने। तो उनके यहाँ वो व्यवस्था है, हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। और वास्तव में वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, उनका तो कपोल कल्पित है, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। वो तो उनके मन की कल्पना है। पर वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है कि भाई एक बार जो मोक्ष चला गया वो वापस नहीं आता है। तो यहाँ बोला कि वो आत्मा को छुड़ाकर, अब वो छुड़ा दिया तो वो हमेशा, अब वो वही उत्तम सुख को भोगेगा, वापस नहीं आएगा। तो बोले आत्मा को छुड़ाकर उत्तम, आत्मिक, आत्मा से उत्पन्न हुआ, कोई बाहरी वस्तु नहीं है। जैसे मुसलमानों में क्या है कि आप जन्नत गए तो क्या होगा? तो बोले आपको 72 हूरें मिलेंगी, तो वहां पे सारी आपकी व्यवस्था होगी, खूब अच्छे राज की ठाट बाट से रहोगे आप। तो बोले वहाँ हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सिद्धशिला में। हम्म। क्या व्यवस्था है सिद्धशिला में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है वहाँ। तो भगवान कैसे हैं? वो अपनी आत्मा का सुख भोग रहे हैं। संयोगों का थोड़ी कोई सुख है कि वहाँ एसी लगे हुए हों, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था हो, खूब बढ़िया राजपाट ठाट बाट हो, महल बने हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, खाली जगह है, वहां रह रहे हैं। उनके साथ क्या है? निगोदिया जीव है, ठसाठस भरे हुए वहां। हम्म? तो बोले आत्मिक, अविनाशी, कभी नाश ना होने वाला, अतीन्द्रिय, वहाँ भगवान है, शरीर नहीं है तो कोई इंद्रियां भी नहीं है। वो सुख कैसा है? अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से रहित, अतीन्द्रिय क्योंकि आत्मा से उत्पन्न हुआ है। अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। धर्म क्या है? जो देखो धर्म की अलग अलग डेफिनेशन, जो धारण किया जाए वो धर्म, जो धर दे वो धर्म। तो यहाँ मोक्ष सुख में धर दे वो धर्म। तो मोक्ष सुख में धर दे वह धर्म है। ऐसा धर्म मोल पैसे के बदले में नहीं आता है। बोले साहब आप कैसी बात कर रहे हो, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हम भी देखते हैं जो मंदिर वगैरह बनते हैं वहां बोलियां लगती हैं। तो क्या है, जो पैसे वाला धनवान व्यक्ति है वो खरीदता है, बोलियां लेता है कि नहीं? तो बोले वो धर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? वो बोलियां लग रही, बोलियां वो ले रहा है, वो क्या है? बोले उसमें कोई धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसे के बदले में नहीं आता है। अगर पैसे से खरीदा जाए तो वो तो धनवानों की विरासत हो जाए। हम्म दिखा है ना, देखो जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले,
किसी का दिया नहीं मिलता है। हम्म। पैसे से तो आप दान दे सकते हो, सम्मान आदि ले सकते हो, पर उससे धर्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि धर्म तो अपने अंदर की चीज है। बाहर से थोड़ी उसको आप ले सकते हो, खरीद सकते हो। उससे थोड़ी कोई तुलना है। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न प्रसन्न करके ले लिया जाए, मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। अभी देखो धर्म कहीं नहीं है। बोले मंदिर बनवा लिया हमने, बहुत मंदिर बनवा लिए, तीर्थ बनवा लिए, बहुत धर्म करा। बोले कोई धर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि धर्म तो अंदर की चीज है। मंदिर तो क्या है? तो बाहरी संयोग है, निमित्त बन सकता है, बस इतनी सी बात है। या ये कह सकते कि व्यवहार से बोल सकते हैं। तो देखो, व्यवहार से मतलब उसको बोलने में आता है, लोक व्यवहार की भाषा में। हमने बोला ना किसी को धर्मात्मा, वो लोक व्यवहार की भाषा में बोलने में क्या बोलेंगे? नहीं तो या तो पुण्यात्मा, धर्मात्मा ऐसे बोल लेते हैं। हम्म। पर उसका वैसा लिटरल मीनिंग मत ले लेना। वही ना, व्यवहार का कथन है, व्यवहार के कथन में बोलने में आ जाता है। पर उसका ऐसा लिटरल मीनिंग मत ले लेना कि साहब ये बहुत बड़े धर्मात्मा मतलब मोक्ष मार्गी हो गए। हम्म। मोक्ष मार्ग कुछ अलग है। हम्म। अगर ऐसा हो तो मुनिराज हैं, मुनिराज के पास तो कुछ नहीं है। मुनिराज के पास क्या है? वो सबसे बड़े धर्मात्मा है। वो कौन से मंदिर बनवाते हैं, वो कौन से भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, वो क्या करते हैं, कौन सा दान देते हैं? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। पैसों के दान की बात कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं है। उस अपेक्षा से सबसे कम धर्मात्मा हुए वो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो अंदर का है। धर्म तो अंदर की वस्तु है, बाहर की थोड़ी है। पर देखो, ऐसा भी मत सोच लेना कि हमको दान नहीं देना क्योंकि भाई इसमें तो कोई धर्म नहीं, फिर वही वाली बात है। तो जाने दो। हाँ, कि साहब पूजा नहीं करनी, कल से 10 लक्षण चल रहे हैं, तो बोले पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो बोले पैसा नहीं देना, मंदिर बन रहा है पैसा नहीं दे, ऐसा नहीं है। उसमें ही नहीं अटकना। जिसको धर्म की सही परिभाषा पता है ना, उसको दान देने के परिणाम स्वतः आते हैं। देखो बहुत डिफरेंस। जिसको धर्म सही पता है उसको दान देने के परिणाम स्वतः अपने आप रूप अपने आप आते हैं, करना नहीं पड़ता। और जिसको धर्म की डेफिनेशन नहीं पता, वो दान किस अपेक्षा से देता है? कि उसको मान सम्मान। मुझे स्टेज पे बुलाएंगे, स्वागत करेंगे, मेरे इतने लोग मेरा मान सम्मान होते हुए देखेंगे, मेरा नाम होगा, वो इसलिए देता है। फर्क है, दोनों के अभिप्राय में फर्क है। हम्म। इसलिए जैसा उसका सही अर्थ है उसका अर्थ समझ के करो। कोई भी क्रिया करो उसका पहले उसका लॉजिक लगाओ, उसमें लॉजिक क्या है हमको पता होना चाहिए। कि हम पूजा भी करते हैं तो उसका क्या लॉजिक है, दर्शन है क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है, क्यों दर्शन, भगवान के दर्शन क्यों कहें जबकि हमारे भगवान वीतरागी हैं। हम्म। क्योंकि हम उनके आगे जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। हम्म। सब हर चीज का लॉजिक है, लॉजिक समझ के करो। दान भी देना है तो उसका क्या लॉजिक है, मंदिर भी बनाना है तो उसका क्या लॉजिक है, वो लॉजिक समझ के करोगे तो उस क्रिया में भी बहुत बहुमान आएगा और बहुत अच्छे से होगी वो क्रिया भी। देखो, जो वहां जाकर ले आए, उपवास व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता। ये देखो धर्म, उपवास कर लें, व्रत कर लें, काय को क्लेश कर लें, अपनी काय मतलब अपने शरीर को कष्ट दें, काय क्लेश करें, शरीर को कष्ट दें, तो बोले काय क्लेश आदि तब से भी नहीं मिलता है। 100 दिन का उपवास कर लिया, जंगल में खड़े हैं, कितना धर्म हुआ? कुछ भी धर्म नहीं हुआ। उपवास करने से धर्म है ही नहीं। खाने की क्रिया के बोल रहा हूं। और उपवास में स्वरूप में वास करा तो धर्म है, सम्यक दर्शन पूर्वक। और नहीं तो अपने काय को क्लेश कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। वो तो जानवर भी करता है दिन भर।
नरक में जाओगे, 7वें नरक में 33 सागर खाने नहीं मिलता है। उसका 33 सागर का उपवास होता है नरक के जीव का। अगर उपवास में धर्म होता ना तो कब का मोक्ष चला गया होता, 7वें नरक वाला। तो उपवास में धर्म नहीं, व्रत में धर्म नहीं, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता है। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, वो सब आ गया। उपकरण दान करते हैं, मंदिर में करते हैं, कभी थाली दे दी, कभी लोटा दे दिया, कभी टेबल दे दी, जो भी है उपकरण दान करा। बोले मंडल पूजन आदि करते हैं, मंडल विधान वगैरह होते हैं ना, हम्म। कलश वगैरह रखते हैं, सारी चीजें। बोले मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से। घर छोड़ दिया था, हम तो घर छोड़ के वन शमशान में रहेंगे, उससे भी नहीं है। परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है। बोले इतनी सारी चीजें करने से नहीं मिलता, फिर मिलता किससे है, ये तो बता दिया। देखो ये भी जानना बहुत जरूरी है, किससे नहीं मिलता। ये भी जानना जरूरी है भाई, हम ये सारी चीजें हम तो करते आ रहे हैं, हम तो अभी तक यही सोच रहे थे इन चीजों से मिलता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि इनसे नहीं मिलता है। हम्म। अब बोले कि धर्म फिर मिलता किससे, धर्म होता क्या है, तो अब बताएंगे भाई धर्म क्या होता है। हम्म। देखो धर्म तो आत्मा का स्वभाव है ना। वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव वह धर्म है। जैसे जल है, पानी है, पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता। पानी का स्वभाव शीतलता। अग्नि, अग्नि का स्वभाव उष्णता। ऐसी जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, तो देखो पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। क्या बोला कि फिर बोले कि ये तो बता दिया आपने कि आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है, तो बोला आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव। जानने देखना रूप आत्मा का स्वभाव क्या है, सिर्फ जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा। सिर्फ जानने देखना, जैसे दर्पण का देखा था ना, दर्पण क्या करता है, जल काम सिर्फ झलकाता है, सिर्फ झलकाता है। ऐसे ही ज्ञान का काम क्या है, जानना और ज्ञान का काम जान, ये मेरा स्वभाव है जानना देखना। पर क्या करता है ये जीव, बंद क्यों जानता कर देंगे देखता तो आपा। है, उसमें फिर क्या करता है, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। कि किसी वस्तु को जाना कि अच्छी है, किसी वस्तु को जाना तो वो वस्तु बुरी है। वो जो इष्ट अनिष्ट पना करता है, प्रॉब्लम उसमें। और वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो बोला अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। इसको क्या बोलेंगे, इसका एक और एक शब्द में क्या होगा, स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव और प्रवर्तन रूप आचरण। इसको क्या बोलेंगे, किसको, रत्नत्रय। रत्न। रत्नत्रय हुआ ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, वो रत्नत्रय। बोले अपने स्वभाव का ही श्रद्धान, हम्म। स्वभाव का ही अनुभव ज्ञान, और स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप वो चारित्र। तो क्या रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, स्वभाव का श्रद्धान। स्वभाव का श्रद्धान मतलब अपनी आत्मा का श्रद्धान, ये मैं हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन, मैं आत्मा हूं। हम्म, ऐसा श्रद्धान होना, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं, मैं उससे भिन्न आत्म द्रव्य आत्म तत्व हूं, उसका नाम, वैसा श्रद्धान होना, श्रद्धा में आना, उसका नाम सम्यक दर्शन। और वही अनुभव में आना, ज्ञान में आना, उसका नाम सम्यक ज्ञान।
और उसमें ही लीन रहना, उसी उसी रूप परिणमित हो जाना, उस रूप आचरण करना, उसमें लीन रहना, उसमें स्थिर होना, उसका नाम सम्यक चारित्र। हम्म। अभी सब डेफिनेशन आएंगे, अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सब अभी सब आएगा डिटेल में चर्चा, है ना। जिसने करा हुआ है पहले से उसका रिवीजन है, और जो नए हैं नई बात सीखेंगे। देखो, जब उत्तम समाधि 10 लक्षण अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। अब देखो, धर्म की अलग अलग डेफिनेशन। हम्म। एक तो कौन सी, आत्मा का स्वभाव, पहली डेफिनेशन। फिर दूसरी आई उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप। उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप, हम कहते हैं 10 लक्षण, वो क्या है धर्म के, वो क्या है धर्म के लक्षण है वो। धर्म क्या है, वो आत्मा के लक्षण है वो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, वो क्या है, वो आत्मा के ही लक्षण है। आत्मा के ही लक्षण है, तो बोलो उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हुई, 10 लक्षण रूप आत्मा का परिणमन, वह धर्म। हम्म। हम्म। वो क्या है, वो भी वही है, वो आत्मा का स्वभाव ही है वो 10 लक्षण भी क्या है, वो आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा का ही स्वभाव है। तो 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप, एक रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय भी धर्म है। ये तीसरी डेफिनेशन। चार डेफिनेशन आएंगी इधर। हम्म। चार डेफिनेशन दिख रही, कौन सी, एक तो आत्मा का स्वभाव, हम्म। दूसरी उत्तम उत्तम समाधि समाधि दस दस लक्षण रूप, लक्षण। तीसरी तीसरी रत्न। रत्नत्रय रूप, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो भी आत्मा का ही स्वभाव है, वो भी आत्मा का ही स्वभाव है। और जीवों की दया रूप। अब जीवों की दया रूप, इसमें दया क्या लेना, दया मतलब अहिंसा। और अहिंसा कैसी, भाव भाव अहिंसा, आत्मा में राग द्वेष के परिणामों का उत्पन्न ना होना, हम्म। वो है भाव हिंसा। भाव अहिंसा, परिणामों का उत्पन्न ना होना, वो भाव अहिंसा है, वो अहिंसा है सच्ची। अहिंसा की डेफिनेशन क्या है? अहिंसा की डेफिनेशन क्या? अहिंसा की डेफिनेशन की आत्मा में राग द्वेष के परिणामों का उत्पन्न ना होना, वो अहिंसा है। वो तो व्यवहार में हम बाहर से बोलते हैं जीवों की रक्षा करना, वो अहिंसा है। पर वास्तव में अहिंसा क्या है? भाव है। भाव, कि राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न ना होना, वो अहिंसा है। दूसरी हिंसा कर रहे हैं इसका हम्म। मतलब। हाँ, हो रही बिल्कुल राग द्वेष। और चल किसकी रहे हिंसा कर रहे हो? अपनी अपनी आत्मा। खुद की हिंसा कर रहे हो। हमें बाहर की तो अहिंसा दिखती है कि भाई चींटी को नहीं मारना और इसको नहीं देख के चलना, ये करना वो करना, बहुत सोच समझ के भाई पानी में छान के पीना और ये करना, वो अहिंसा तो दिखती है। पर अपने स्वयं की हिंसा हम हर समय कर रहे हैं। कैसे, कि भाई वो राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, अपने। उसमें अपनी खुद की हिंसा हो रही है, वो राग द्वेष के परिणामों से। ठीक है। तो अहिंसा क्या, वो वीतरागता का परिणाम, वो अहिंसा है। जब राग द्वेष का नाश हो जाएगा तो क्या, वीतरागता प्रकट होगी। तो वो जो वीतराग परिणाम है वो अहिंसा है। हम्म। तो यहाँ चौथी डेफिनेशन क्या है, जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति, वो क्या है, वो जीवों की दया रूप मतलब वो अहिंसा का परिणाम, और अहिंसा मतलब वीतरागता का परिणाम। और वीतरागता क्या है, वीतरागता भी आत्मा का ही स्वरूप स्वभाव है। और ये आत्मा का स्वभाव। ओवरऑल, देख लिया। ओवरऑल आत्मा का स्वभाव वही था। अलग अलग तरीके से उसको बता बता के अलग अलग शब्दों का हेरफेर है, पर ले जाना कहाँ है, ये आत्मा का स्वभाव वही धर्म।
भाई में चार प्रकार से डेफिनेशन बताइए, जैसे अपन ने सम्यक दर्शन की देखी थी ना, चार प्रकार से, हम्म। चार देखी थी ना, तो वैसे ही यहाँ चार प्रकार से इसकी डेफिनेशन बताइए, धर्म की डेफिनेशन। आत्मा का स्वभाव, 10 लक्षण रूप, रत्नत्रय रूप, और दया रूप। दया रूप मतलब वीतरागता रूप, अहिंसा रूप, वीतरागता रूप, ऐसी चार डेफिनेशन बताई है धर्म की। देखो, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि भाई जब अपने स्वरूप को स्वीकार लोगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई आप ही धर्म रूप हो जाओगे, आत्मा ही धर्म रूप हो जाएगा, अपने स्वरूप की स्वीकृति हो गई तो क्या हुआ? धर्म प्रकट हो गया, आत्मा ही धर्म रूप हो गया, धर्म प्रकट हो गया। पर द्रव्य क्षेत्र कालादिक तो निमित्त मात्र हैं। भैया आप तो बोलते हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का फर्क पड़ता है। बोले हम अमेरिका में रह रहे हैं, कैसे धर्म होगा? बोले, बोलते हैं ना कि भाई क्षेत्र क्षेत्र का फर्क पड़ता है कि नहीं? तो बोले जो क्षेत्र की तरफ देखता है इसका मतलब क्या है? बाहर पढ़ के। हाँ, उसकी उसकी दृष्टि क्या है? वो तो बाहर कोई ढूंढ रहा है, उसका पुरुषार्थ में कमी है। वो तो बाहर कोई ना कोई, जैसे बोलते ना, कोई बच्चे से बोलो भी तेरे नंबर क्यों कम आए हैं, हाँ वो 10 रीजन बताएगा। मैं 5 मिनट लेट हो गया, मेरा कैलकुलेटर चल नहीं रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सबके नंबर कम आए, टीचर ने। हाँ टीचर ने नहीं पढ़ाया। वो ये नहीं बोलेगा कि साहब मैंने मेहनत नहीं करी। हम्म? तो बस यहाँ भी वही है कि पर द्रव्य क्षेत्र कालादिक तो निमित्त मात्र हैं। बोले वो तो निमित्त हैं, वो थोड़ी कुछ करने वाले हैं, वो तो निमित्त हैं। और तू तू क्या करता है? तो पुरुषार्थ तो तेरे पुरुषार्थ की कमी है, और उस पे उन पे इल्जाम लगा देता है कि भाई इनके कारण मुझे नहीं हो रहा है। बोले पर द्रव्य क्षेत्र कालादिक तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। देखो क्या बोला, कि जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर, जिस समय यह आत्मा रागादि की परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि जीव है, दृष्टि आत्मा की तरफ है, और उस काल में वो भगवान के दर्शन कर रहा है, प्रतिमा विराजमान कर रहा है, तीर्थ जा रहा है, दान दे रहा है, तप कर रहा है, जप कर रहा है, तो समस्त कार्य उसके कैसे होते हैं? वो धर्म रूप कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो अभिप्राय है वो अभिप्राय बदल गया है, अभिप्राय बदल गया है। उसकी दृष्टि आत्मा की तरफ है, उसने अपने आप को आत्मा स्वीकार लिया है, और वो आत्मा की स्वीकृति पूर्वक वो सारे काम करता है। और हम क्या हैं? हमारे साथ ऐसी स्थिति कि हमको सारे धर्मात्मा है ना, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्रिया करते हुए दिखते हैं, तो हमको क्या लगता है कि उन क्रियाओं में धर्म है, तो हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। जबकि उसके अंदर का जो अभिप्राय है वो अभिप्राय को नहीं पकड़ते हैं, कि भाई वो अभिप्राय किस अभिप्राय से कर रहे हैं। वो इस अभिप्राय से नहीं कर रहे कि मुझे आगे जाके स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या किसी भी भोग सामग्री की प्राप्ति होगी, या कुछ है, इसको मैं धर्म धर्म की क्रिया समझ के कर रहा हूँ। वो इस अभिप्राय से नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हमको तो वो लगता है अरे वो धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा है, वो ये क्रिया कर रहे हैं तो हमको भी ये क्रिया करनी चाहिए, तो हम करते हैं, हम कॉपी करते हैं उनको। और हम अपने आप को भी धर्मात्मा समझते हैं, क्योंकि वो धर्मात्मा वो क्रिया कर रहे हैं, हम भी धर्मात्मा हो गए क्योंकि हम भी वो क्रिया कर रहे हैं। यहाँ बोला कि भाई अगर वीतराग का रूप होता दिखाई देता है तो मंदिर, दान, तप जो भी कुछ करो वो सब धर्म रूप है।
और यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि रूप, वीतराग रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता, मतलब सम्यक दर्शन के बिना ये सारी क्रियाएं करोगे, तो बोले कुछ भी कर लो वो धर्म नहीं होगा, वो धर्म के खाते में नहीं होता। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा, और यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंद होगा। मंदिर जा रहे हो और मंदिर जाके वहां झगड़ लिए, या मंदिर गए वहां पे कषाय से गए, तो क्या होगा? पाप का बंद होगा। आप तो वहां सोच रहे हो मैं मंदिर गया हूं, आप तो ये सोच के गए कि मैं मंदिर गया हूं, पर वहां कषाय के परिणाम लेके गए, तो क्या हुआ? हम्म, मयूर जी, मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछ लूं? हाँ पूछिए। तो ये शास्त्र और ये आइडिया तो, मतलब ये नॉलेज तो सभी को, जो भी हमारे जैन धर्म में है, पढ़ सकते हैं। ये अवेलेबल है इंफॉर्मेशन फ्रीली, कोई रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं कि हम ही लोगों को मालूम है, सबको नहीं मालूम है। मैं जिनवानी चैनल देखती हूँ कभी कभी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ उसको, क्यों? वहाँ पे मुनि महाराज होते हैं, उनके प्रवचन होते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ उनको। लेकिन उनमें जो एडवर्टिजमेंट आते हैं जैन वाणी चैनल में, जैन फैमिलीज के नाम होते हैं उसमें, ग्रैंड पेरेंट्स से लेके ग्रैंड चिल्ड्रन तक सबकी फोटोएं होती हैं उसमें। वो सब इतने सजे धजे हुए होते हैं, सबके नाम सहित, पूरे मुकुट लगाए हुए, ज्वेलरी पहने हुए। वो इतना शो ऑफ टाइप का हो जाता है कि मुझे इतना उससे डिस्टरबेंस होता है उसको देख के। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं यहाँ पे वो प्रवचन सुन भी पा रही हूँ, उनको समझ पा रही हूँ, या मैं इनसे डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो ऐसा क्यों है कि इस तरह के चैनल में भी इतनी इंफॉर्मेशन क्लियरली अवेलेबल होने के बाद भी इस तरह की चीज़ को सपोर्ट करते हैं और कोई मना भी नहीं करता? ऐसा क्यों है? सीधा सीधा उसका एक सीधा सिंपल उत्तर है कि स्वाध्याय की कमी है। और वो जितने भी जीव हैं वो बेचारे कैसे हैं? वो सब भूले भटके जीव हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि मैं वहां जाके मैं धर्म कर रहा हूं, है ना? वो बस सब यही है, जैसे यहाँ है ना कि वितरागता रूप अगर नहीं दिखाई देता है, तो वो जो भी कर लो, आप मंदिर बनवा लो, प्रतिमा कर लो, पंच कल्याणक करा लो, खूब ये कर लो, पंडाल बना लो, ये कर लो वो कर लो, उससे कोई धर्म नहीं है, उससे कहीं धर्म होना नहीं। लेकिन वो कैसा है जीव? वो ठगा जाता है, और ठगा जाता है, तो अब उसमें ये चल रहा है। पर अब अभी आपको बात समझ में आ गई है, तो आप तो जो सही बात है, वो सही बात को ग्रहण करो। और बाकी अभी इतनी तो दृष्टि बदल गई अपनी, कम से कम, कि अभी ये जो बात, हम सही गलत का निर्णय जो अपने स्वाध्याय क्यों करते हैं, कि भाई हम सही गलत का निर्णय कर सकें। तो हमारी इतनी दृष्टि बदलना चाहिए कि हम कोई अगर चीज सामने दिखाई दे रही है, तो हम निर्णय कर सकें अपने विवेक से, तर्क से, आगम के आधार से, कि भाई ये बात हमको सही नहीं लग रही है, और हम इस बात का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कृत कार्य अनुमोदना से। हम नहीं कर सकते हैं इस बात को सपोर्ट, और उसके है ना? प्रति भी राग द्वेष मत करो, हाँ, उसके उसको प्रति भी कोई राग द्वेष नहीं, समझा। समभाव से अगर कोई बात गलत भी दिखी तो हमको कैसे, कि भाई जैसे गुरुदेव थे, गुरुदेव को, है ना, कांजी स्वामी की बात कर रहा हूँ, कैसे, कि भाई लोग उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, लोग उनके बारे में गलत सलत लेटर लिख के पर वो क्या करते थे? बोलते थे बेचारा भूलेला भगवान है। भूलेला भगवान मतलब भूला हुआ भगवान है। हम्म। अज्ञान दशा में ऐसे ही होता है। क्या होता है? मारीच के जीव ने हम्म। आदिनाथ भगवान का विरोध करा। तो आदिनाथ भगवान को गुस्सा आ गया होगा? नहीं। तो बोलेगा जी। क्या फर्क पड़ रहा है? हम्म? कोई फर्क नहीं। मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा, गुस्सा तो नहीं मुझे कहना चाहिए कि मुझे आता है, लेकिन मुझे लगता है कि चैनल सपोर्ट क्यों करता है इस तरह के अब वो चैनल चैनल वो देखो, चैनल चैनल की जाने, दुनिया में सारी चीजें, दुनिया में सब तरह के लोग हैं, दुनिया में सब तरह की बातें चल रही हैं। हमने हम्म। क्या कहा कि जो यहाँ जो स्वाध्याय में अपन जो बात करते हैं वो सब एकदम जो क्रीम होती है वो हम लेके आते हैं यहाँ पे।
मैं है ना। हम यहाँ एक पे चीज मैं एक चीज कहना चाहूंगी इसमें, कि जो जैसा आप कह रहे हो, तो मेरा पड़ोसी, अमेरिकन पड़ोसी है वो, घर में सारे दिन अपना काम करता है, लॉन साफ करता है, कपड़े ऐसे कि जैसे बस दूसरे हैं नहीं इसके पास। और वो कहता था कि अगर मैं चर्च जाता हूँ तो अपनी सबसे बढ़िया वाली कपड़े पहन के जाऊंगा। ये नहीं कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां इन्हीं कपड़ों में चला जाऊंगा। आई वांटेड, इतने बड़े आदमी को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो कम से कम उसके स्टैंडर्ड से तो जाना चाहिए। तो जो ये लोग बाग सज धज के आते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, जो भी करते हैं, वो दिखा ये नहीं मतलब हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोग दिखाते हैं इस बात को कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी ज्वेलरी है, ये है वो है। पर तुम इतने बड़े आदमी के घर जा रहे हो तो कम से कम अपनी भी तो कुछ वो रखो कि कैसे कपड़े पहन के जा रहा, कैसे दिख रहा, देखो, मैं जाने से कपड़े की पहले। बात है जहां तक, वो तो अपने शालीनता से जो कपड़े होते हैं वो शालीनता से कपड़े पहन के जाना। हम्म, अब इसमें ये नहीं देखना कि कितने बड़े आदमी, कितने बड़े आदमी, बड़े आदमी किससे हुए हैं? बड़े आदमी अपने अंदर की लक्ष्मी से हुए हैं, अंतरंग लक्ष्मी से। हाँ, बहिरंग लक्ष्मी की कोई वहां कोई किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है। है ना। आप मुनिराज के पास जाते हो, भगवान के पास जाते हो, उनके पास क्या है? वो बड़े आदमी किससे हुए हैं? वो बड़े आदमी सब कुछ त्याग कर अपने अंतरंग लक्ष्मी से बड़े हुए हैं, बहिरंग लक्ष्मी से कुछ नहीं। तो ये जो तर्क है ना, ये तर्क उनके उसमें चलता होगा कि अच्छा, ये नहीं कह रहे कि आप फटे पुराने कोई मैले कपड़े बिना नहाए जाओ। अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर। क्यों? क्योंकि अगर कपड़े स्वच्छ नहीं पहनोगे, अच्छे नहा धो के नहीं जाओगे तो मन नहीं लगेगा। है ना। तो इसलिए वो तो लेके जाना, पर ऐसा नहीं कि वहां पे तैयार होके, ये होके, वो होके, फुल्ले डब होके जाएं। और फिर क्या होगा? आप क्या कर, आपका मन कहाँ है? आप तो दूसरों के कपड़े देखोगे, मैं तो ये डब हुआ हूं, वो उसने क्या पहना, उसने क्या पहना, इसने क्या पहना। हम्म। तो वहां वो काम देखो, अपन अपन किसी दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी तो अपने को करना नहीं, और ना अपने को, जो जैसा कर रहा है संसार में बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि से अपने अपने हिसाब से जो कर रहे हैं कर रहे हैं। हमें तो अपने स्वाध्याय करके हमको तो ये निर्णय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी फिर जो है अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। हमारे पास इसका इसका समय नहीं है कि हम दुनिया की गलतियां देखें कि साहब आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती, आपकी आपकी गलती है। आप जानो, हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, अगर हमको वो मार्ग सही लग रहा है, हम अपने उस मार्ग को आगे प्रशस्त करें, आगे बढ़ाएं, हम उस मार्ग पे आगे चलें। मयूर जी, कोई भी संजोगों में हम जाए, कोई भी प्रसंग में और कोई भी टीवी शो, अपना काम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के देख के कोई अभिप्राय नहीं बांधना। जब भी हम अभिप्राय बांधते हैं ना, तभी हम कषाय में आ जाते हैं। तो वो तो तो आंटी वहां पे जो भी जा रहे हैं वो कोई ज्ञाता दृष्टा बन के नहीं जा रहे, इसलिए मेरे को वहां जाना भी नहीं अपने को। नहीं, हमारे को जब वो भी तो देखते हैं प्रोग्राम है, वो ना, टीवी का प्रोग्राम है, और टीवी के प्रोग्राम से कोई लेना नहीं, देना नहीं। वही कहती हूँ कि जो टीवी का प्रोग्राम देखे तो जो देखना है तो देखो, आपको जैसे लगे कि इसमें कुछ फायदा मेरे को होते तो देखे, हाँ नहीं तो बस। मात्र बंद कर देना, हाँ बस बंद कर देना, बिल्कुल। आप राइट, आपके राइट। काम की नहीं है चीज, दूसरी चीज देखो। है ना। ठीक, थैंक यू। देखो, यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा, और यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंद होगा। तो बोले अगर शुभ करोगे, शुभ परिणाम होंगे, मंद कषाय के परिणाम होंगे तो पुण्य का बंद होगा। और वहीं पे अगर तीव्र मोह राग द्वेष का परिणाम होगा तो बोले पाप का बंद होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। क्या? कि जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहीं बंध का अभाव है। जिस जीव को अपने स्वरूप का, आत्मा का श्रद्धान है, उसका ज्ञान और आचरण भी उसी रूप है,
तो वही धर्म है, नहीं तो क्या है, सारी क्रियाएं वो बंध का ही कारण है। उसके अलावा जो भी क्रिया है वो सब बंध का कारण है, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को छूट मिली हुई है कि ज्ञानी अगर पूजा कर रहा है तो उसको उस समय बंद नहीं हो रहा है। बंद उसको भी हो रहा है, बंद उसको भी हो रहा है, और एक अज्ञानी को भी बंद हो रहा है, वही क्रिया कर रहा है। पर दोनों के बंद में डिफरेंस है। दोनों के बंद में डिफरेंस है। क्यों? उसका बंद, अज्ञानी का बंद कैसा है? उसका बंद मिथ्यात्व के साथ जुड़ा हुआ है। उसका बंध कैसा है? वो बंध मिथ्यात्व के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अनंत संसार का कारण है। और ज्ञानी का बंध कैसा है? वो सम्यक्त के साथ है। तो सम्यक्त के साथ कैसा है? तो उसका, उसकी जो स्थिति है वो बहुत थोड़ी सी है। दोनों के बंध में बहुत फर्क है। सेम क्रिया कर रहे हैं, पर दोनों के बंध में जमीन आसमान का अंतर है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। ये मान के चलो, जब तक बंध का अभाव नहीं होगा सुख प्रकट नहीं होगा। जब तक बंध का अभाव नहीं। अब ऐसे उत्तम सुख का कारण जो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म है, उसे प्रकट करने के लिए श्लोक कहते हैं। अब देखो, अब बताएंगे क्या है कि वो बंध का अभाव सुख का कारण क्या है। अब उसकी आगे और चर्चा। हम्म? आत्मा का स्वभाव रूप जो धर्म है उसकी चर्चा। देखो, रिपीट करना आप लोग। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। भवन्ति भव पद्धति फिर से, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। भवन्ति भव पद्धति है ना? उसका सामान्य अर्थ देखेंगे, विशेष अगली बार देखेंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सदृष्टि, सत दृष्टि, ज्ञान और वृत्तानि, उसी में आचरण, मतलब सम्यक दर्शन। सत मतलब सम्यक, दृष्टि है ना, सद दृष्टि, सत और दृष्टि को करेंगे सदृष्टि हो जाएगा वो। तो सदृष्टि मतलब सम्यक दर्शन, दृष्टि मतलब श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये क्या है? ये धर्म है। और ये किसने बताए हैं? ये धर्म के ईश्वर जो हैं, धर्मेश्वरा विदु। वो कौन है? धर्म के ईश्वर, अरिहंत भगवान, अरिहंत परमेष्टि, तीर्थंकर भगवान। ये धर्म किसने बताए हैं? धर्म के जो ईश्वर हैं, धर्म को जानने वाले हैं, हम्म, उन्होंने बताया है। और यदि ये प्रत्यनीकानी, यदि ये प्रत्यनीकानी मतलब, प्रत्यनीकानी मतलब इसके विपरीत। किसके विपरीत? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके जो विपरीत हैं। इसके जो विपरीत हैं मतलब कौन हुए? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। जो इसके विपरीत हैं वो क्या है? भवंती भव पद्धति। वो भव पद्धति मतलब वो इस संसार परिभ्रमण के कारण है। भव पद्धति, भवों को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम्म आ रहा है समझ? भवंती भव पद्धति, संसार को आगे बढ़ाने वाले, संसार की परिपाटी आगे बढ़ाने वाले हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है।
और ये धर्म किसने बताए हैं? बोले ये धर्म, धर्म के जो ईश्वर हैं उन्होंने बताया है। अरिहंत भगवान, तीर्थंकर परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि तीर्थंकर भगवान, उन्होंने बताया है कि ये जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। और इनसे जो विपरीत हैं, यदि ये प्रत्यनीकानी, इनसे जो विपरीत हैं, किनसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जो विपरीत हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो क्या हैं? वो संसार को बढ़ाने वाले हैं। भव पद्धति, भवंती भव पद्धति, हम्म, संसार की परिपाटी को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखो अर्थ, धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर, परम देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। धर्म क्या बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अपन ने चार डेफिनेशन देखी है, उसमें चार में रत्नत्रय जो आया है वो यही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो बोले इन तीनों को धर्म कहते हैं। और बोले इन तीनों से प्रतिकूल, इनके ऑपोजिट, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, वे संसार परिभ्रमण की परिपाटी होते हैं। वो संसार परिभ्रमण को आगे बढ़ाते हैं। देखो भावार्थ, जो अपना, छोटा सा है, अगली बार अपन चौथा ही करेंगे। देखो, जो अपना और अन्य द्रव्यों को सत्यार्थ, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण है, वह संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला है। और अपना व अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण है, वह संसार के घोर अनंत दुखों में डुबोने वाला है। हम्म देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लिखा ना, जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ, श्रद्धान, अपना और अन्य द्रव्यों का भी, कि ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? ये शरीर पर द्रव्य, ये मैं नहीं हूं। इस शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं। इस शरीर में कर्तत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये सब संसार परिभ्रमण के कारण। ये शरीर है, ये मैं हूं। ये शरीर का कर्ता मैं हूं। इस शरीर का भोक्ता मैं हूं। पर द्रव्यों का भोक्ता मैं हूं। उनका कर्ता मैं हूं, उनका मालिक मैं हूं, ये मैं हूं। ये जो सारी बुद्धि है वो क्या है? वो संसार परिभ्रमण है। तो लिखा है, जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ, श्रद्धान, सत्यार्थ श्रद्धान। मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, मैं सिर्फ जानने देखने वाला द्रव्य हूं। सत्यार्थ, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, वह संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है। जिसने ये मान लिया, क्या मान लिया? कि मेरा स्वरूप जानने देखने का है, बस ये मान, बस इतना सा मान लिया, उसका मोक्ष मार्ग चालू। घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा मान लेना कि मेरा स्वरूप कैसा है, जानने देखने वाला मेरा स्वरूप है, और उस स्वरूप पे श्रद्धा कर लेना, ये मैं हूं। बस वहां से धर्म की शुरुआत, वहीं से मोक्ष मार्ग शुरू। अब बोलो कहाँ, कौन सी चीज, कौन से निमित्त इकट्ठे करो? कोई निमित्त को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। और ये काम नरक में भी होता है। असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि है कि नहीं? उन्होंने भी यही काम करा है, यही प्रोसेस करा है। त्रियंश है, असंख्यात त्रियंश सम्यक दृष्टि है। हम्म, वो भी यही प्रोसेस। तो उनके पास क्या है? बेचारों के पास, नारकियों के पास तो कुछ भी नहीं है, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं है। हम्म खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है।
फिर भी सम्यक दृष्टि जीव है, सुखी है हमसे कहीं अनंत गुने ज्यादा। कौन कौन समझे, ये तो सिर्फ जिनवाणी बता सकती है, आगामी बता सकता है, हमारी तो सोच के परे है। हम्म विचार भी हम सोच भी नहीं सकते नरक में सुख है, वो जिनवाणी बता रही है कि सम्यक दृष्टि जीव है, वो सुखी है, हमसे कहीं ज्यादा सुखी है नरक में। तो देखो, जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। और अपना व अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह संसार के घोर अनंत दुखों में डुबोने वाला है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो क्या है? वो घोर अनंत दुखों में डुबोने वाला है। तो ऐसा वीतराग भगवान कहते हैं, हम अपनी रुचि से कल्पित नहीं कह रहे हैं। ये भगवान की वाणी है, हम नहीं कह रहे हैं। समंत भद्र अपने अपने घर की बात नहीं कह रहे हैं, बोले परिपाटी से चली आ रही है, मेरे पास जो ज्ञान है वो भगवान का है, जो भगवान ने बताया मैं वो लिख रहा हूं। हम्म अब देखो, अब सम्यक दर्शन का अब लक्षण, अब सम्यक दर्शन की बात अब यहां से शुरू होगी। अब शुरू होगा। अभी तो सिर्फ धर्म की चर्चा चल रही थी, अब सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की इतनी चर्चा हुई, अब सम्यक दर्शन की अब चर्चा यहाँ चलेगी। आगे अब उसकी बात करेंगे अपन, चौथे नंबर का श्लोक। ठीक है। चलो, जिन्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र। जय 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 जनेन्द्र। जय जनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जनेन्द्र। जनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। जय 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 जनेन्द्र।